जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। ठीक है। समास को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। क्या होता है समास? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। इसी मेल को हम लोग बोलते हैं समास बोलते हैं। ठीक है। इसका शब्द ये भी कह सकते हैं कि समस्त पदों को जोड़ना। क्या? समस्त पद मिलकर जो है एक पद बन जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। या इसे संक्षेप कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं? संक्षेप। ठीक है। इसे संक्षेप कह सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पद क्या जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि समास किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाए तो इसी मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। या तो इसे आप संक्षेपण कर सकते हैं, या तो आप इसे बोलिए समस्त पदों का योग। ठीक है। क्या होता है? जैसे जैसे राज की कन्या। जैसे क्या है? राज की कन्या। अब क्या हो रहा है यहाँ पे जो है ना, ये विभक्ति चिन्ह है। की क्या है? विभक्ति चिन्ह है। इसे छोड़कर जो है आपस में दोनों मिल जाए, जैसे राज कन्या हो गया। क्या हो गया? राज कन्या। तो इसी मेल को समास बोलेंगे। इसी मेल को क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। जैसे विद्या का आलय। अब ये का विभक्ति चिन्ह छोड़कर और ये बन गया विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। इसी को क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। किसी जगह पर हम लोग जो है विद्या का आलय नहीं बोलते, सीधा विद्यालय बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग समास प्रयोग करते हैं। अगर आपको समास को पहचानना है तो क्या देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया मेल हो रहा है, दो पदों का मेल हो रहा है, बीच में छूट मतलब बीच में विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिल जा रहा है, तो इसी मेल को समास बोलेंगे। ठीक है। और जैसे माता और पिता, सीधा माता पिता बोलेंगे। तो जो ऐसे जो मेल हो रहा है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? समास के जो है 6 भेद होते हैं। आपको कभी भी पूछेगा समास कितने भेद है, तो 6 भेद है। कभी आप जवाब मत दीजिएगा 7 को। एक 7वां समास होता है, नए समास होता है, लेकिन आपको कभी भी जवाब ऐसा नहीं देना। जब भी ऑप्शन आएगा तो 6 ही दिन टिक करना है, हमेशा 6 टिक करना है। कौन कौन होता है? अव्ययीभाव समास। अब आपके मन होता होगा अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर अगर किसी शब्द के पहले क्या हो? यथा हो। क्या हो? यथा हो, बे हो, भर हो, प्रति लगा हो। क्या लगा हो? यथा हो, बे हो, भर हो, प्रति लगा हो, उसे हम बोलेंगे अव्ययीभाव समास। जैसे यथा से यथाशक्ति, यथेव, यथाविधि। ठीक है। बे से बेघर, बेचारा, बेरहम, ये सब क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे भर से क्या होगा? भरपेट। भर से क्या होगा? भरपेट। ठीक है। क्या होगा? भर दिन, भरोसा। ठीक है। ये सब क्या होगा? भर से होगा। उसके बाद क्या है? प्रति। प्रति से क्या होगा? प्रतिदिन, प्रतिशत। ठीक है। तो ये सब क्या होगा? ये अव्ययीभाव समास होगा। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो? यथा हो, या बे हो, भर हो, प्रति लगा हो। यदि किसी शब्द के पहले अक्षर पर क्या लगा हो? यथा, बे, भर, प्रति लगा हो, क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है। या तो ये भी कह सकते हैं दो शब्द एक बार आए, दो शब्द एक बार आए लगातार, तो उसे हम अव्ययीभाव समास में, जैसे पल पल से क्या बोलेंगे? पल पल। रातों रात, रातों रात। दिनों दिन, दिनों दिन। और पल पल, दिनों दिन, रातों रात। ये क्या हो रहा है? एक ही शब्द दो बार आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अव्ययीभाव समास। क्या बोलेंगे? अव्ययीभाव समास। बात समझ में आ रहा है ना? क्या अव्ययीभाव समास? फिर सोचिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल क्वेश्चन पूछा है। क्या? जिसके शुरुआत में यथा हो, बे हो, भर हो, प्रति हो। यथा हो, बे हो, भर हो, प्रति लगा हो, क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। या एक ही शब्द दो बार आए, एक ही शब्द दो बार आए, जैसे पल पल हो गया,
रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया, ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे हम? अव्ययभाव समास बोलेंगे। ठीक है? तत्पुरुष समास क्या होता है? अब बात आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है जी? यहाँ पे क्या होता है, विभक्ति चिन्ह गायब रहता है। अगर परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो इसका अंतिम खंड प्रधान होता है। ठीक है? तो परिभाषा के ऊपर नहीं जाना, हमको समास को पहचानने का है। ठीक है? काम क्या है? पहचानना। तो क्या होता है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या रहेगा? गायब रहेगा। किसमें? तत्पुरुष समास में। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय का क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या बोलोगे? विद्या का आलय, तब ना विद्यालय होगा। विद्या का आलय, विद्यालय। ठीक है? तो विद्यालय का क्या होगा? आलय, विद्यालय। और इसे बोलेंगे विधान सभा, विधान का सभा, विधान सभा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? विभक्ति चिन्ह क्या रहेगा? इसमें गायब रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? विद्यालय में विभक्ति चिन्ह गायब है। जैसे रसोई घर, रसोई का घर, यहाँ भी का गायब है तो रसोई घर हुआ। ठीक है? तो इस तरह से जैसे देवालय, देव का आलय, देवालय। तो अगर इस प्रकार से अगर शब्द आता है तो आपको क्या करना है? विभक्ति चिन्ह को दिखाना, हटाना है कि हाँ विभक्ति चिन्ह हट गया है, तो हाँ मतलब ये क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास, इसका प्रथम पद देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है संख्यावाचक। क्या लिखा हुआ है? संख्यावाचक। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि इसका जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास शब्द का प्रथम पद जो क्या हो? प्रथम पद जो है वो क्या हो? संख्यावाचक हो। प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। जैसे जैसे त्रिलोक, जैसे क्या बोलेंगे? त्रिलोक, पंचवटी, त्रिलोक, पंचवटी, चौराहा, दोपहर। ठीक है? ऐसे शब्द क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। जिस समास शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे देखिएगा प्रथम पद संख्यावाचक है तो समझ जाइएगा क्या होगा? ये द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। जैसे जैसे त्रि मतलब क्या हुआ? त्रि मतलब क्या हुआ? तीन हुआ। त्रि मतलब क्या हुआ? तीन। पंचवटी, पंच, पंच पांच, चौराहा चार का बोध हो रहा है, संख्यावाचक है जी। दोपहर दो का बोध हो रहा है, तो क्या होगा? ये द्विगु समास होगा। ठीक है? जैसे सप्तऋषि, सब सात सात का बोध हो रहा है। अब है द्वंद्व समास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्वंद्व समास ये क्या होता है? इसमें एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये जो होता है एक दूसरे के बिना क्या होता है? अधूरा। या अगर आप परिभाषा के माध्यम से जाना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा कि जिस समास शब्द का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास शब्द का दोनों पद प्रधान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। या अगर सिंपल भाषा में ट्रिक के साथ दिमाग में बिठाना है तो एक बात ध्यान रखिए, क्या? ये दोनों, एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे राम सीता, या सीता राम कहिए, सीता राम, सीता के बिना राम अधूरा है, राम के बिना सीता अधूरा है। राधा कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है, कृष्ण के बिना राधा अधूरा है। दाल भात, ठीक है, लोटा डोरी, ये सब क्या होता है? माता पिता, भाई बहन, ये सब जो है द्वंद्व समास है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, 12वीं में पूछा गया है, बताइए ये क्या है? ये इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। और इसको पहचानने का नियम क्या होता है? इसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह। देख रहे हैं ना, माता पिता, माता पिता, बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। कभी कभी योजक चिन्ह हटा देता है फंसाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस शब्द को बोलेंगे द्वंद्व समास। भाई बहन, माता पिता, दिन रात, राधा कृष्ण, ये सब क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अब है कर्मधारय समास। ये क्या होता है? कर्मधारय समास, तो बोलिएगा जहां जहां उपमा उपमेय विशेष विशेषण का मेल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। जहां उपमा उपमेय विशेष विशेषण का मेल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। आप समझते होंगे ये उपमा उपमेय क्या होता है, या विशेष विशेषण क्या होता है? ये ना, तो मतलब क्या हुआ? उपमा का मतलब क्या हुआ, या उपमेय मतलब कि किसी को जो है ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, गांव घर में बोलते रहते हैं, मतलब जो एजेड होती है वो बोलती रहती है, क्या देखिए ना, इतला जे फलामा के बेटी छे, क्या ना, तो फलामा के बेटी देखिए फलामे जति नाक मुंह लागे ठोकल जे छे पूरा एकदम। तो ऐसे जो बोलता है ना, तो क्या हुआ? उपमा उपमेय देना हुआ। क्या देना हुआ? उपमा उपमेय। विशेष विशेष मतलब क्या हुआ? विशेष विशेष मतलब क्या? विशेषता बतलाना। जैसे लाल मिर्च, मिर्च कैसा है? लाल है। नव युवक, नव युवक, जैसे क्या बोलेगा? नव युवक। नव मतलब क्या हो? नया, युवक तो नया युवक है, विशेषता है ना, नव युवक। तो ध्यान रखिएगा, उपमा उपमेय मतलब क्या हुआ कि
किसी के बारे में नहीं बोलते हैं कि देखिए फल्लमा व्यक्ति लागे छे, जैसे बोलते हैं क्या चंद्रमुखी, आहा! क्या बोलता है चंद्रमुखी, देखिन बाबू लागे छे चंदा जैसन मुँह छे, चाँद जैसन मुँह छे, क्या ना रखबे चंद्रमुखी। जैसे बोलेंगे सूर्यमुखी, देखिए किसी बच्चा को देखते होंगे, जैसे माथा पे तिलक टीका देखा हुआ क्या रहता है, तिलक सब, तो देखिएगा उसका मुँह पे एकदम ललकार रहता है, सूर्य जैसा जो है ललकते रहता है। तो उसे क्या बोलेंगे सूर्यमुखी, सूर्य के जैसा मुख है, क्या बोलेंगे सूर्यमुखी। तो बात समझ आ रहा है ना। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पर उपमा उपमेय विशेष विशेषण का मेल होता है उसे हम क्या बोलेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे क्या बोलेगा चंद्रमुखी, लाल मिर्च, सूर्यमुखी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हरा मिर्च, मिर्च कैसा है हरा है, विशेषता बता रहे हैं, लाल घोड़ा, काला घोड़ा। ठीक है, अगर ऐसे बोलते हैं तो क्या होगा कर्मधारय समास होगा। उसके बाद बहुव्रीहि समास, ये क्या होता है, ये बहुव्रीहि समास ये अपना अर्थ छोड़ देता है, ये अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण कर लेता है, उसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अगर आपसे पूछेगा बहुव्रीहि समास क्या होता है तो बोलेगा ये अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण कर लेता है, उसे हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, जैसे क्या बोलेंगे लंबोदर, मतलब क्या लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। जब भी हम लोग जो है लंबोदर कहते हैं, क्या कहते हैं लंबोदर कहते हैं, किसका स्मरण होता है, सीधा गणेश जी का स्मरण होता है, उसी का उदर लंबा है। इसी उदर क्या है, उदर तो सबका लंबा होता है लेकिन सीधा स्मरण कैसा जाता है गणेश जी का। चंद्रशेखर, जिनके शिखर पर क्या हो चंद्रमा हो, चंद्रशेखर किसका, किसके शिखर पे है, शंकर जी के है, जिसके शिखर पर क्या हो चंद्रमा हो अर्थात शंकर जी। वीणा पानी, जिसके हाथ में जिसके हाथ में क्या हो वीणा हो, जैसे सरस्वती। चक्रधर, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रधर, चक्र रखने वाले, चक्रधर किसका, श्री कृष्ण जी का बोध होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभी 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, कौन कौन है, यथार्थ शब्द में कौन समास है, ये 10th में पूछा गया, ये बिहार बोर्ड के 10th में सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया है, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, तो आप बताइए यथार्थ शब्द में कौन समास है। हम आपको अभी भी बताए हैं कि अविभाव समास में क्या होता है, इसमें यथा हो, शुरुआत में क्या हो यथा हो, देखिए यथा है तो क्या बोलेगा ये अविभाव समास है, आराम से, कितना आसान है। उसके बाद त्रिपाद कौन समास है, तुरंत बताए हैं, कैसमें द्विगु समास में, क्या जिसका प्रथम पद क्या हो संख्यावाचक हो। यहाँ देखिए त्रि मतलब क्या हुआ, त्रि मतलब हुआ तीन, त्रि मतलब क्या हुआ तीन, अर्थात इसका प्रथम पद संख्यावाचक है तो क्या बोलेंगे द्विगु समास बोलेंगे, क्या बोलेंगे द्विगु समास। और ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है। अब भाई देवालय, देवालय अभी तुरंत बताए थे क्या तत्पुरुष समास में, देव का आलय, देव का आलय, तो क्या होगा देवालय अर्थात तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में टिक कर दीजिए, कहानी खत्म है। कब पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अब भाई दिनों दिन, दिनों दिन क्या बोलेगा दिनों दिन, एक ही शब्द 2 बार आए, दिनों दिन एक ही शब्द क्या बार आए 2 बार आए तो क्या बोलेंगे अविभाव समास। यहाँ देखिए लिखे हुए है ना दिनों दिन लिखा हुआ है।